एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक अच्छा सेशन रहा और हमने फिर से एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिखाई। तकरीबन फ्लैट ट्रेडिंग होने के बाद लास्ट के अंदर एक बड़ी मूव देखने को मिली और हम तकरीबन 80 से 85 पॉइंट पिछली क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुए। 350 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम जो SGX निफ्टी है वो तकरीबन 394 के आसपास ट्रेड कर रही है। 16,009 और सॉरी 17,394 के आसपास ट्रेड कर रही है। बाकी मैंने जिन स्टॉक्स के ऊपर ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। इससे रिलेटेड वीडियो मैं रोज पोस्ट करता हूं और पिछली वीडियो को अगर परफॉर्मेंस आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, उस वीडियो को देखिए और फ्राइडे के सेशन को आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा कि रिजल्ट्स कैसे देखने को मिले। बाकी साथ साथ में मैं अपना जो मैंने रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था, जो इस बारे में नहीं जानते उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले मंथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की थी जिसमें मुझे बहुत लोग कहते थे कि सर आप ड्यूरिंग द मार्केट भी आप हमसे मिलिए और हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था जिसमें मेरे अभी मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ 5 से 6 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत ही सिंसियर हैं और जो अच्छे पैसे बना भी रहे हैं। उनको अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है लेकिन वो हैजिंग के साथ ट्रेड करते हैं। और अगर मैं फ्राइडे सेशन की बात करूं तो मैंने सारा दिन मैं उसके अंदर था नहीं, ग्रुप के अंदर मेरे को मिलना था किसी के साथ। उसके अंदर मैंने 4 से 5 ट्रेड की बात करी थी जिसमें ओपन पोजीशन हम जो लेके गए हैं वो M&M के अंदर, बजाज ऑटो के अंदर, एशियन पेंट के अंदर और अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। इसमें एट पार ही खड़े हैं, कोई भी हमें कोई मेजर नुकसान नहीं है और पोजीशन सारी की सारी हैज है। और इंट्राडे में सुबह पोजीशन बनाई और जिसमें प्रॉफिट हमने बुक किया है वो है TCS, नेस्ले, HUL और बजाज फाइनेंस। और अगर आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके लिए पहले हफ्ते कोई फीस नहीं है, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप कंटिन्यू करना चाहें या ना, आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और उसमें ऐड होने का तरीका क्या है, मेरा नीचे ईमेल आईडी है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको ऐड कर लूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे, जो रियली सिंसियर मेंबर्स होंगे, उनको मैं लाइफ लॉन्ग एक एडवांटेज दूंगा। जो सब्सक्रिप्शन पहले मंथ में शुरू होगी लाइफ लॉन्ग पर मंथ के हिसाब से वही रहेगी, उसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कि जो नया मंडे की क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर। 6 तारीख का सेशन कैसा होगा चलिए उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट के आप चार्ट को देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम 2 बार यहां से रुके हैं। जो ये मेरी ट्रेंड लाइन है, आज तीसरा दिन था जिसको छू के ऊपर निकला जरूर और उसके बाद फिर एक रिजेक्शन मिली और हम नीचे आ गए। देखिए, मैं इतने ऊपर तो शॉर्ट नहीं करा, मैंने शॉर्ट करा है 7910 पर। हाई पे मैंने शॉर्ट नहीं करा। जब मैंने लगा कि अब गिरावट गहरा सकती है तो 7900 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल किया है। मेरा एक लिमिटेड रिस्क होगा पूरे मंथ का और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के लिए मैंने ये शॉर्ट पोजीशन बनाई है। हाँ, मानता हूं कि मैंने 8000 पर नहीं बनाई, जो इसका ऊपर की एक रेजिस्टेंस है मैंने वहां से 100 पॉइंट नीचे बनाई है और मेरा ये टारगेट होगा 7750 का। तो इस शॉर्ट पोजीशन को मैं कंटिन्यू रखूंगा। अब जो केवल लॉन्ग में ही ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट करके कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए प्राइस रहेगा 7730 और 7630 के बीच में। वो जहां कंफर्टेबल हो वहां पर लॉन्ग बनाएं। आईओसी देखिए, आईओसी के मेरे टारगेट अचीव हो गए। मैंने 112 और 113 के टारगेट बोले थे, वो अचीव हो गए। हाँ, उससे पहले अगर 2 दिन पहले का वेडनेसडे का सेशन काफी ऊपर तक के हमें प्राइसेस मिले थे, लेकिन अब
क्या करना है, देखिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आरएसआई 70 के आसपास आ चुकी है, यहां से अगर और लॉन्ग लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है। अगर रिस्क 90 का है तो 10% का ही प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि यहां से गिरावट आ जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर आपको स्टॉक फिर से गिरावट में 107 के आसपास मिले, 109 और 107 के बीच में, तो लॉन्ग ऐड कीजिएगा। और आरएसआई जब ओवरबॉट हो जाएगी तो मैं शॉर्ट करूंगा, अभी उसमें गुंजाइश है। गेल, देखिए गेल की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है, बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक ने 147 के ऊपर क्लोजिंग की है। अब मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक पहले 152 और फिर 155 के टारगेट को अचीव कर सकता है। तो जिसको लॉन्ग लेना है बिल्कुल ले सकते हैं हैजिंग के साथ। हैजिंग का मतलब कोई नहीं समझता तो मैं उसको बता देता हूं। हैजिंग का मतलब है कि अपनी कैपिटल को सिक्योर करना, केवल रिस्क लिमिटेड लेना। अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी फ्यूचर बाय कर लिया, कोई कॉल बाय कर ली, उसके अंदर हम अपने कैपिटल का पूरा 100% रिस्क लेके चलते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिस्क केवल एक लिमिटेड लेना चाहिए, अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए। तो अगर आप फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं तो आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट कितनी दूरी पर करना है ये आप डिसाइड करिए अपने रिस्क को देखते हुए। लेकिन मैं कैपिटल को अपने जहां पर खरीदता हूं वहीं से सिक्योर करता हूं, केवल 2 से 3% टोटल अमाउंट का एक प्रीमियम पे करके। उस केस में मैं फ्यूचर्स बाय करता हूं तो साथ में पुट बाय करता हूं। तो यही स्ट्रेटेजी इसके अंदर भी रहेगी। कोई लॉन्ग साइड पर जाना चाहता है तो शॉर्ट की अभी एडवाइस कोई नहीं होगी। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखा रहा है 292। अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, और सॉरी सपोर्ट है नीचे की तरफ, उसको ब्रेक करेगा तो वीक होगा, लेकिन अभी वीकनेस के कोई साइन है नहीं। जहां क्लोजिंग मिली है यहां से 302 तक एक रेजिस्टेंस फेस होगी। 302 क्रॉस करते ही शॉर्ट कवरिंग रैली और न्यू फ्रेश एड्स होंगे, तो इस स्टॉक को तकरीबन 320 तक ले जा सकते हैं। तो जब तक 290 के ऊपर है आप स्टॉक में लॉन्ग में बने रह सकते हैं। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने भी आज, अगर पिछले 6-7 दिन के स्टेप्स को देखें तो 710-20 से इसने एक अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई है। और मैंने रिसेंटली बोला था कि 755 के टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं, और वो अचीव हुए भी। अब यहां से 756-57 के ऊपर अगर हमें ट्रेडिंग मिलेगी तो हम 270 को छू सकते हैं। 270 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस होगा तो ही ऊपर की मूव होगी। हो सकता है कि वहां पर थोड़ा स्टॉक थके, लेकिन जहां क्लोजिंग मिली है यहां से अगर हम गैप अप खुलते हैं 756 के ऊपर बने रहते हैं तो 770 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा नेकेड पोजीशन बाय मत कीजिएगा, और ना ही कॉल को बाय करके कोई ट्रेड लीजिएगा। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनाइएगा और अपनी पोजीशन को हेज रखिए पुट बाय करके। एक लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करिए। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने मेरा जो 2800 का टारगेट था वो अचीव कर दिया। और एक बार मैंने अपने, क्योंकि मैं मार्केट में था नहीं, मैंने 2800 का स्केयर ऑफ ऑर्डर डाल के छोड़ गया था और आके चेक किया तो वो ट्रेड हो चुका था। यानी जो हम नीचे से ऊपर से अपनी एवरेज करते करते नीचे आ गए थे, उसके अंदर हाँ टाइम मानता हूं कि तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए, लेकिन हम ₹125 प्रॉफिट में एग्जिट हुए हैं, और लॉट थे हमारे पास 3। तो सारे ट्रेड से हम एग्जिट हो गए, अच्छे प्रॉफिट से एग्जिट हो गए हैं। अब हमारे पास इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन मेरी ये एडवाइस रहेगी, अगर कल के दिन में 2810 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिल जाती है तो आप 2800 की पुट के साथ लॉन्ग बना सकते हैं 2850 के टारगेट के लिए। 2850 के ऊपर अगर ये निकला स्टॉक तो आप इस स्टॉक में 3000 तक के टारगेट इजीली देख लेंगे। शॉर्ट बिल्कुल नहीं, शॉर्ट के लिए प्राइस बनेगा 2720 से नीचे। टाइटन, देखिए टाइटन
मैंने अपने ग्रुप के अंदर रिकमेंड किया था और इसके अंदर हम ट्रैप हो चुके हैं और मेरे शॉर्ट प्राइस से ये स्टॉक तकरीबन 120 रुपए ऊपर है। लेकिन चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि साथ में कॉल भी बाय है। हेजिंग के साथ ये ट्रेड लिया गया था। मैक्सिमम लॉस मेरा केवल ऑप्शंस का प्रीमियम का ही होगा, बाकी ये स्टॉक जितना मर्जी ऊपर भागता रहे। लेकिन जिस दिन इसने यहां कंसोलिडेशन शुरू कर दी, वहां पर मैं अपनी कॉल को ऊपर शिफ्ट करूंगा, नीचे वाली कॉल से प्रॉफिट बुक करके ऊपर शिफ्ट करूंगा, यानी जहां पे शिफ्ट करूंगा वहीं से गिरावट में मेरा प्रॉफिट का घर खुल जाए। और उसके साथ क्योंकि ऊपर की खरीदूंगा, रिस्क मेरा खत्म हो जाएगा अनलिमिटेड वाला। उसका रीजन क्या है, मैं शॉर्ट करके क्यों चल रहा था, आप देखिए 80 के आसपास की आरएसआई है, तो यहां से फ्रेश लॉन्ग ले जाना एक हाईली रिस्की ट्रेड होगा। मानता हूं कि मेरे अगेंस्ट चल रहा है, लेकिन ऐसे ही ट्रैप्स होते हैं जब ये एक बड़ी बढ़त के बाद एक जबरदस्त गिरावट भी दिखाता है। मैं शॉर्ट में रहूंगा, इस ट्रेड को कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन जिसको लॉन्ग साइड पर ऐड करना है एक बार वेट करे, गिरावट 100 पॉइंट के आसपास की आ जाए तो वहां पर ऐड कीजिएगा, तकरीबन 1925 के आसपास वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। यहां से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए कोई एडवाइस नहीं है। टीसीएस, देखिए टीसीएस में आज मैंने शॉर्ट करके थोड़े से पैसे बनाए, ज्यादा तो नहीं, 11-12 रुपए, केवल इतने में हम प्रॉफिट में निकल गए। और जहां ये बंद हुआ था वहां से तकरीबन ये कह सकते हैं कि फ्लैट ही क्लोजिंग रही, जबकि निफ्टी ने 80-85 पॉइंट का एक बाउंस दिखाया। उसमें मेन रोल तो केवल केवल रिलायंस का ही था, बाकी किसी स्टॉक ने कोई मूव दिखाया नहीं। तो अपने हाई से मैंने इसको शॉर्ट करा था, 11-12 रुपए का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया। लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसको फिर से एक बार शॉर्ट पोजीशन लूं, क्योंकि 80 के आसपास की आरएसआई ट्रेड कर रही है। अगर गैप अप खुला भी 386065 के आसपास खुला भी, तो वहां पर एक बार मैं कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा। टारगेट होगा मेरा 3740 का। मारुति, देखिए मारुति ने, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमें 6900 के ऊपर, देखिए क्लोजिंग अब कल पीछे मिली थी, कि अगर हमें पहला टारगेट मैंने कहा था 6900 और 6900 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हम 7000 टच कर देंगे। और आप देखिए जो हाई लगा 6983 के आसपास का लगा, वहां से एक गिरावट आई और फिर हम 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं। देखिए स्टॉक वीक नहीं है, क्योंकि जब तक ये 6820 के ऊपर ट्रेड कर रहा है वीक नहीं है। हां, बाउंस दिखाए ना दिखाए ये एक अलग इश्यू है, लेकिन जैसी क्लोजिंग मिली है एक बड़े बाउंस के बाद, मुझे लगता है कि मंडे का सेशन इस स्टॉक के लिए एक अच्छा हो सकता है। 7000 तक के टारगेट दिख सकते हैं। बाकी पूरी ऑटो इंडस्ट्री को एक, जो इनके लिए इनकी हर व्हीकल के अंदर जो एक चिप लगती है जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं तकरीबन इनकी लैंग्वेज के अंदर, उसकी भारी कमी चल रही है हर कंपनी के लिए, चाहे टाटा मोटर्स हो, M&M हो और चाहे मारुति हो। एक भारी कमी के बावजूद भी मुझे लगता है कि इसमें एक रिवाइवल आएगा। एक बार 7020 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो आप 7250 का टारगेट देख लेंगे। 6820 के ऊपर जब तक स्टॉक है, स्टॉक को शॉर्ट मत करिएगा। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने जो मेरे रिसेंटली टारगेट थे, मैंने कहा था कि पहले 4000 और उसके बाद 4200 को छुएगा, और देखिए ऑलमोस्ट 4200 के आसपास ही पहुंचता दिख रहा है। आज का हाई था 4134। और आपको एक चीज बताऊं, ब्रिटेनिया तो नहीं, हां मैंने HUL को शॉर्ट करके पैसे बनाए थे ग्रुप के अंदर, और अब मैं इसको भी शॉर्ट करूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास इसका एक शॉर्ट का पोजीशन पड़ी हुई है नीचे से 4000 के आसपास, मैंने कॉल बाय की हुई है, फ्यूचर सेल किया हुआ है। एक पोजीशन और ऊपर जाके 4200 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा, 2 पोजीशन कैरी करूंगा। मेरा टारगेट इसके अंदर 3900 का है, और सॉरी 4000 का है। तो गिरावट एक्सपेक्टेड है, हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर स्टॉक है।
82 की आरएसआई है। मैं तो शॉर्ट करके ट्रेड ले रहा हूं, बाकी जो शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं है, लॉन्ग में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए एडवाइस होगी 3980 और 3900 के बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां पे लॉन्ग कीजिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ब्रिटेनिया जब तेजी की मूव दिखाता है तो बड़े बड़े स्टेप्स उठाता है, और जब गिरावट दिखाता है तो एक ही दिन में 250 पॉइंट की गिरावट भी दिखाता है। आपको यहां देख लीजिए, यहां इसने 250 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखाई थी। आप पीछे आ जाइए, बहुत बड़ी बड़ी गिरावट भी इसी तरीके से दिखाता है। तो आप इसकी चाल देखिए, 3400 से ये स्टॉक 4120 के आसपास आ गया, यानी 700 पॉइंट वन साइडेड मूव दिखा रहा है। तो इसमें से 300-400 पॉइंट की करेक्शन बनती है, और जो कभी भी आ सकती है। मैं 3900 और 3800 के टारगेट इसके अंदर कह सकता हूं कि यहां से आपको दिखेंगे। तो डिप पर बाय कीजिए, इतने ऊपर पर बाय मत कीजिए। मैं यहां से शॉर्ट की एडवाइस नहीं दे रहा मैं, लेकिन खुद कह रहा हूं कि मैं ऊपर जाके शॉर्ट करूंगा जब ये ओवरबॉट जोन में तो है, और इसीलिए मैंने एक पोजीशन पहले नीचे ली थी, अब ऊपर लूंगा। आपको एंट्री लेनी है तो मैंने आपको प्राइसेस बता दिए कहां पर आप एंट्री लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।